ये लीजिए एक भड़कती आग। ये रहा बेमुरव्वत दोस्त, और मैं तीसरी चीज का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। देखो, किस गधे ने कहा है कि तुम जाओ तीसरी चीज का बंदोबस्त करके आओ? इसने 2 घंटे में भूख लगने लगेगी। मैंने सोचा जाऊं आलू ले आऊं, यहीं पर पकाकर खाएंगे, मजा आएगा। चलता हूं मैं। तैयार हो? बिल्कुल। ये लो, ये वो एड्रेस है जहां उसे बुलाना है। मोबाइल दो। फिरदौस, ये हाँ, ये रहा हिशमत फिरदौस। ओफ ओफ, उठा रहा हूँ। हेलो। हेलो हेलो फिरदौस साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। मैं जेवर हूँ, आपकी कनीज, साबिर साहब मरहूम की बेवा। जेवर तुम हो? क्या हुआ है जेवर? तुम रो क्यों रही हो? मेरी फरियाद को पहुंचे, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। रो नहीं, ठीक से बोलो, कौन तुम्हें मारना चाहता है? वही बेमुरव्वत जिन्होंने साबिर साहब के साथ वो हालत की। साबिर? तुम इस वक्त कहाँ हो? दर बदर और आवारा, इस घर से उस घर। कल 2 लोगों ने उस घर में घुसकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उनको पता चल गया था कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि उन्होंने साबिर साहब के साथ क्या किया है। मैं भी डर के मारे जंगले से बाहर कूद पड़ी, आधी रात को अंधेरे में बेकस और तन्हा। देखो देखो लड़की, तुम रो नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूं। तुम बेकसो यार नहीं हो, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हार न मानना और किसी चीज से भी न डरना। नहीं नहीं, ये मत सोचिएगा मुझे मरने से डर लगता है। वो मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई बात नहीं, मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मैं साबिर साहब के खून से दर गुजरने वाली नहीं हूँ। बस 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 आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले। बस ये बताना चाहती हूँ कि वो जलील कौन थे जिन्होंने साबिर साहब मरहूम के साथ क्या क्या किया। मैं बस आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है लड़की, परेशान ना हो तुम। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। देखो, बस ये बताओ तुम कहाँ पर हो, किसी को वहां भेज देता हूँ। नहीं साहब, बिल्कुल पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, यकीन कीजिए। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। पुलिस को फोन मत कीजिएगा, मैं भी फंस जाऊंगी। तुमने क्या किया है? साहिब, बस मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ, उन्होंने साबिर साहब के साथ क्या क्या किया। ठीक है जेवर, बस मुझसे ही कहना। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस वक्त कहाँ हूँ? एक खातून ने मुझे किसी स्टोर में पनाह दी है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से कदम भी बाहर रखा तो मुझे मार देंगे। मैं आपको आपकी मरहूमा माँ की कसम देती हूँ कि मेरी फरियाद को पहुँचे, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास आपके अलावा कोई भी सहारा नहीं है। मैंने कहा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। साहब, बस वादा कीजिए कि आप अकेले आएंगे, वो भी अंधेरे में आएंगे, वरना वो लोग आपका पीछा करते हुए मुझे ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, वो खातून जिसने मुझे यहाँ पनाह दी है वो भी डर गई है, बहुत सहमी हुई है। साहब यकीन कीजिए मैं पागल हो रही हूँ। जेवर, देखो, उससे कहो बस 24 घंटे तुम्हारी देखभाल कर ले। मैं वापस आते ही उसका हिस्सा जितना भी है उसे दे दूंगा। बस उससे कहो कि तुम्हारा ख्याल रखे। मतलब कल रात अपनी कनीज की फरियाद रसी कर सकते हैं? हाँ, कल रात जहाँ भी होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा।
साहेब बस अकेले आइएगा, पुलिस लेकर साथ मत आइएगा। आपके मरहूम बेटे की कसम, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैं पुलिस से क्यों कहूंगा लड़की, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। अब एड्रेस मुझे बताओ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, उस जगह मैं जानता हूँ। कोई बोर्ड लगा है वहां पर? बोर्ड है वहाँ? साहेब वहाँ अंधेरा था, मैं भी उस वक्त बहुत डरी हुई थी। बोर्ड तो देखा नहीं मैंने, बस मैं इतनी डरी हुई थी कि जब इस खातून ने मुझे देखा तो वो अपने साथ मुझे स्टोर में ले गई। ठीक है, उस स्टोर को मैं ढूंढ लूंगा। तुम बस डरना नहीं, परेशान ना हो, रोना धोना भी बंद करो। देखो कल तक वहां से हिलना भी नहीं। खुदा आपको अच्छा रखे साहब। अगर जिंदा रह गई तो जिंदगी भर आपकी कनीजी करूंगी, हमेशा की तरह। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारा फोन रहता नहीं जाने दूंगा बेटा। मेरी जान भी जाए लेकिन मैं तुम्हारे खून का बदला लेकर रहूंगा। तुम बड़ी घटिया इंसान हो। लाओ मोबाइल दो। मोबाइल? हाँ, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। उठो उठो, चले नीचे। हाय। तीसरा और चौथा भी मैं अपने साथ ले आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली मुराद, खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आपकी तलाश में होटल के अतराफ में घूम रहे थे। मैंने कहा आप यहाँ पे हैं। जैसे ही पार्टी और आलू वगैरह की बात हुई तो खुद ही यहाँ पर चल के आ गए। मुझे कुछ अरसे से आपकी कोई खबर नहीं थी, मैं परेशान हो गया था। आपने हमें छोड़ दिया है। अच्छे दोस्तों को छोड़ना बेअक्ली है अली मुराद। नमक, मिर्च, ताज़ा पुदीना भी लाया हूँ। आज रात क्या पार्टी होगी? हमारा घर आपके लायक नहीं है। वो अपने मालिक के लायक है। देखो अली मुराद, इस दफा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे होटल जाना पड़ा। लेकिन कल रात आपको हमारे पास आना ही होगा जनाब। मैंने अली मुराद साहब से कह दिया है कि कल कलेजी, दिल और गुर्दा ले आएं। सीख पर लगाकर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। कल रात हम यहाँ नहीं अली मुराद, सुबह तेहरान लौट जाएंगे। यानी समंदर को दिल भर कर देख लिया आपने, लेकिन अभी जंगल, नदी देखो, और हमें काम है, वापस लौटना होगा। क्या हुआ है दादा जान? देखो, क्या कुछ हुआ हो तभी इंसान अपने घर और घर वालों के पास लौटता है। असल में आपने कहा था ना कि वो समंदर और... मुझे याद है क्या कहा है। अब कह रहा हूँ तेहरान लौटना है, समझे? जी हाँ, जी हाँ, तेहरान लौटेंगे। फिलहाल आलू तैयार करेंगे। अली मुराद। जी फरमाइए। देखो, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। तेहरान में कुछ काम है जिसके लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे वहाँ। जी आपकी है। आज रात इसका तेल वगैरह मैं चेक कर लूँ और सुबह होटल ले आऊँगा। देखो, अच्छे से चेक कर लेना, कहीं हमें रास्ते में न फंसा दे। ठीक है जनाब, इत्मीनान रखिए, मैं खुद आपके साथ चलूँगा। अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आई, गाड़ी ना चली तो मुझे गाड़ी के साथ बांध दीजिएगा, मैं तेहरान तक ले जाऊँगा। और हाँ, अपने चचाजाद भाई की गाड़ी ले लूँगा, जहाँ तक चाहेंगे आपको ले जाएगी। खुदा तुम्हारा भला करे अली मुराद, तुम अच्छे दोस्त हो। अजीब दुनिया है। अल्लाह से 70 साल की उम्र मिली है। अब अगर कोई पूछे कि हशमत फिरदौस
इस 70 साल में क्या समझे तुम? कहूंगा सिर्फ 2 चीजें। एक ये कि जब मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी तो ऐसे लोगों को देखा जिन पर वफादारी खत्म है, दोस्ती की इंतहा है। और कभी ऐसे लोगों को देखा जो छोड़ो, जाने दो। जी मैडम, मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ हमीद, आओ। जेवर को पहुंचा दो। आओ जेवर। मैडम, मोबाइल का क्या होगा? ये लो, कहीं फेंक दो। मैंने सिम कार्ड निकाल लिया है। बाकी काम तुम पर। कल हिशमत फरदौस वहीं आएगा जहां का एड्रेस दिया है। इत्मीनान रखिए, आपको खुश कर दूंगा। जानती हूँ। ये 5 करोड़ कल कैश करा लेना। अगर जेवर को लेने जाना तो उसे दे मुझे देना। लेने क्यों आएगा? इसलिए कि फिरदौस तुम्हें देख ले ताकि उसे इत्मीनान हो जाए और वो जाल में फंस जाए। इन चीजों से तो वो फंसने वाला नहीं। जब वो तुम्हें देख लेगा तो हमारे लोग उसे घेर लेंगे, फिर जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चली जाना। ठीक है। परसों हमीद 15 करोड़ कैश तुम्हें ला कर दे देगा। ठीक है। जाओ उसे पहुंचा दो। मुझे और आपको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था। हमने मक्खी मारने के आले से हाथी मार दिया। ना करो बेवकूफ़ जेवर के जरिए हिशमत फिरदौस को कत्लगाह में खींच लाए हैं। कल इस वक्त फिरदौस मौत के फरिश्ते को अपनी दास्तान सुना रहा होगा। कल इस वक्त वो शख्स नहीं रहेगा जो आपकी बेटियों की अमीर जिंदगी तबाह करना चाहता था। हमें उसे निजात मिल जाएगी। लेकिन ये जेवर भी क्या बला है। जो कुछ भी मैंने उसे बताया था उसने उसी तरह कहा। बहुत बड़ी चालाक है। आपको नींद आ रही है? मैं अभी गिलिन को भेजती हूँ। और हाँ, डैडी को ये बात ना बताइएगा, ना अभी और ना ही कभी और। मेरे ख्याल में वो बूढ़े हो रहे हैं। आप तो जानती हैं, आपको पता है कि उनकी सूरत हाल कैसी है। उन्हें कुछ बता दें तो समझ जाएंगे और वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ना जाने क्या गैरत, ज़मीन, शराफत। मुझे लगता है कि वो पागल हो गए हैं। अगर उन्हें कुछ पता ना चले तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। गैलिन, गैलिन, जी। जाओ मैडम को अंदर ले जाओ। शब बखैर। ठीक है। तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक होना चाहिए था, लेकिन दुनिया इंसाफ वाली नहीं है। तुम लाजवाब हो।
दादा जान, आप कुछ बताएंगे नहीं? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि जब इंसानों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वो चुप रहते हैं। मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं। ये भी नहीं बताएंगे किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? नहीं। शायद जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अच्छी चीज नहीं है। जब आप इस शक्ल के होते हैं ना, तो मुझे आपकी आंखों से बहुत डर लगता है। जिसे डरना चाहिए वो तुम नहीं हो। शुक्रिया आपका। शुरू करो। अम्मी जान, हाँ बेटी। आप ठीक हैं अम्मी? हाँ हाँ। आपका चेहरा क्यों ऐसा हो गया है? आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, रंग उड़ गया है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, रात को सही से सो नहीं पाई। आप कहे तो हम नहीं चाहते हैं। नहीं, जाओ। मैं आपके सदक़े जाऊं? मुझसे कोई काम था? हाँ, अरे हाँ, अम्मी आप बताएं कि मैं इन दोनों में से कौन सा पहनूं? दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे ऐसी चीज़ पहननी है जो अच्छी हो, भारी हो, रंगीन हो और स्टाइलिश हो। वो वाला पहन लो। अरे मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। लैला वो गुलाबी वाला पहन लेगी। ठीक है, जाती हूँ, पहन के आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अम्मी, मैंने दादा जान को ख्वाब में देखा था कल रात। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत सा स्कार्फ दिया। फिर उनके गर्दन पर खून था, बहुत ज़्यादा खून था। फिर मैंने चाहा कि उसी स्कार्फ से उनकी गर्दन का खून साफ कर दूं। वो नहीं माने। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी भी मेरी बेटी हो। अम्मी, क्या मैंने बुरा ख्वाब देखा है? नहीं, बुरा ख्वाब नहीं देखा है। खुदा का शुक्र। तो फिर मैं पहन कर आके आपको दिखाती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि राना तुम अभी भी मेरी बेटी हो। तुम मेरी बहू हो।
मेरी बेटी वानिस। देखो देखो, तुमको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। बस एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। आतिफा की कसम मैं सच बोल रहा हूं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? तुम्हारे पास दादा का नंबर है? उन्हें कॉल करना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ है, मेरे फोन में है। जाओ ले आओ, जाओ जाओ। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। क्या कह रही अम्मी? मेरा 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 हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। मेरा हाथ मेरे कान के पास रखो। ठीक है, फोन को मेरे हाथ में दो। जल्दी करो, जल्दी करो राना। मेरे हाथ में रखो, रखो, रखो। मैं पकड़ लेती हूँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, लेकिन जाओ, बाहर जाओ। दादाजान, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। जल्दी आओ। मेरे ख्याल में अली मुराद हैं। देखना चाहते होंगे गाड़ी अभी तक ठीक है या नहीं। जाओ अपना काम करो। इसका कान हर जगह लगा रहता है। फोन उठाइए, उठाइए ना। उठाइए। खुदा के लिए हेलो, हेलो, हेलो। मैं हूँ अनीस, फिरदौस साहब, साहिर की बीवी। तुम ना अनीस हो ना साबिर की बीवी हो। देखो, बहुत बुरी बात है कि एक मरे हुए इंसान से, एक गूंगे और अपाहिज इंसान से मजाक कर रही हो। आपने मुझसे कहा था कि ताहिर के बेटे को लाएंगे ताकि मैं उससे बड़ा होता देखूं, और एक दिन मैं 100 बार मरूं और जिंदा हूं। अनीस, ना आपने उसे बड़ा होते देखा, ना मैंने। अनीस,
आप मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं थे फिरदौस साहब। तुम बोलने लगी। शायद इसलिए कि आपसे कहूं कि आज रात उस जगह ना जाइएगा। क्या कह रही हो तुम अनीस? आज रात उस जगह मत जाइए। तुम क्या कह रही हो? फिरदौस साहब, आपके कत्ल की साजिश है। क्या हुआ? फोन कर दिया? चुपके से क्यों? आप कहें तो मैं कह दूं। ठीक है अम्मी, क्या हुआ है? तुम लोगों को इस झमेले में नहीं डालना चाहती। यही बेहतर है। दादाजान माफ़ कीजिएगा, अब आपको इंतज़ार करना पड़ा। दादाजान, दादाजान। हाँ, आप ठीक तो हैं? पता नहीं। पता नहीं यानी आपको पता नहीं कि आप ठीक हैं या नहीं? मुझे नहीं पता कि इस वक्त रात है या दिन, धूप है या बादल, मुझे नहीं मालूम। अब मैं इस दुनिया की किसी चीज को नहीं मानता। अरे अचानक क्या हो गया? आप तो देखो, तुम बैठकर गाड़ी चलाओ, मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। उस जगह ना जाइए। आपको कत्ल करना चाहते हैं। आपको कत्ल करना चाहते हैं। कत्ल करना चाहते हैं।
दादाजान गाड़ी गलत जगह पे खड़ी है, पार्क करके आता हूँ मैं। चाबी मुझे दो। मैं पार्क कर दूंगा ना। चाबी मुझे दो। अब तुम ऊपर जाओ, मुझे कहीं जाना है। अकेले या नहीं? हाँ। मैं आपके साथ आऊँगा। ये लो, मैं कह रहा हूँ मुझे अकेले जाना है। इसका क्या मतलब हुआ दादाजान? देखो, मुझे अकेले ही जाना होगा। नहीं दादा, ये नहीं हो सकता। कितना दादा दादा कर रहे हो? एक वक्त वो था कि जब तुमसे मैं इल्तिमास करता था कि मुझे दादा करके पुकारो, और एक वक्त ये है कि तुम्हारी ज़बान से सिर्फ दादा ही दादा निकलता है। ऊपर जाओ, मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि आपने कहा था मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था तुम्हारे बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा, ठीक है? लेकिन जहन्नम का वादा तो नहीं किया था ना। जहन्नुम में भी जाएंगे ना तो मैं साथ चलूंगा। मैं नहीं ले जाऊंगा। चलो अब ऊपर जाओ। वक्त हो गया है। जी हाँ। तुम खुद कैसे जाओगे? सड़क के किनारे ऐसी गाड़ियां हैं जो मेरे काम की है। यह मास्टर की है, ट्रेनिंग ली है इसकी। अपना ख्याल रखना हमीद। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी है। काम खत्म होने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। इंतज़ार करूंगी। अगर मुझे पता चले कि तुम्हें खुशी होगी तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हूं। जानती हूँ। उस जगह ना चाहिए। आपको कत्ल करना चाहते हैं। आपको
को खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो दोनों में सच कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाहक नहीं है क्या? गाहक नहीं दादा जान, मोहसिन आओ, उन्हें मुवक्किल कहते हैं। हाँ वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं फिरदौस साहब? लगता है तुम्हारा वाहिद गाहक मैं ही हूँ। आप तो हमारे सर का ताज हैं, तशरीफ लाए। आइए अंदर आइए। आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से ना जाइए। मुझे भी लगता है कि ना जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो कम से कम पुलिस को बता दीजिए। हाँ, पुलिस को बता दीजिए। नहीं, मैं ये काम भी नहीं कर सकता। क्यों फिरदौस साहब? माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। यह मुलाकात एक जाल है। क्या आपने नहीं कहा कि अनीस साहिबा ने फ़ोन किया था? ये कैसे पता कि वो सच बोल रही थी? और वो क्यों झूठ बोलेंगी? शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं जेवर को देखूं। अब मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। और मैं भी। देखो, जेवर एक बेवकूफ औरत है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो मुझे कत्ल करना चाहती है और सुनसान जगह पर मुझे मारना चाहती है। ये उसके बस का नहीं है। अगर ये मान लूं कि वो मुझे मारना चाहती है तो ये मानना होगा कि साबिर को भी उसी ने कत्ल किया है। लेकिन किस लिए? साबिर के कत्ल से उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये तुम्हारी वकालत का है? जी, वकालत का लाइसेंस है। तुम्हारे पास ये नहीं है? जल्द ही मिल जाएगा। बहुत सी इमारतों में खिड़कियां ज्यादा होती हैं। कोई भी खिड़की खोलो तो एक इमारत दीवार की तरह ऊपर चली गई है। क्या देखने के लिए खिड़की खोलें? ये अनीस साहिबा क्यों नहीं चाहती कि आप उस जेवर से मिलें? शायद वो डर रही है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। कैसी पोल? साबिर का कत्ल। जेवर ये काम नहीं कर सकती थी। उस घर के लोग कर सकते थे, लेकिन बच्चियां नहीं। उसका भाई, उसकी भतीजी, वो खुद, उन सबको साबिर की मौत से फायदा मिलेगा।
जेवर को कुछ चीजें मालूम है और शायद वो मुझे बताना चाहती है। तो इतनी सारी बातों के बावजूद आप पुलिस को क्यों नहीं बताना चाहते? देखो, जेवर पुलिस से डरती है। मुझे डर है कि अगर वो पुलिस को देखकर वहां से भाग निकल जाए तो फिर वो कभी मेरे हाथ नहीं लग सकती। तब मुझे पता नहीं चल सकेगा कि किसने मेरे बेटे को मारा है। दादा जान, हम लोग तो जो भी कहेंगे आप वही करेंगे जो आपका दिल चाहेगा, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं? शायद तुम्हारी याद आ रही थी। दादा जान, मैं एक मिनट जरा खामोश हो जाओ और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए और तुम लोग मेरी जायदाद वापस ले लो तो मेरा दिल चाहता है कि मक्खन की एक टिकिया की तरह चाकू से आधा आधा कर दो। आधी जायदाद साबिर के बच्चों की और आधी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। मैं चाहता हूं कि अगर मैं ना रहूं तो मेरा ये काम कर देना। दादा जान, ये इन बातों का वक्त नहीं है, कोई आकलाना बात सोचने का वक्त। ये लो, आकिलाना। माफ कीजिए। अच्छा हुआ अभी तुम्हें वो लाइसेंस नहीं मिला। माफ कीजिएगा दादा जान। पहले कपड़े बेचने वाले घुमा करते थे, कपड़ों के थान अपने गधों की पीठ पर लाद देते थे, गांव गांव फिरा करते थे और कपड़े बेचते थे। एक दिन उन्हीं में से एक जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक सायेदार दरख्त के नीचे रुक गया ताकि खाना पीना कर ले। एक और शख्स वहां था। वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। उस शख्स ने कहा, ये बताओ तुम्हारे गधे पर क्या सिर्फ कपड़े लदे हुए हैं? उसने कहा, नहीं, एक खुर्जीन में कपड़े के थान हैं और दूसरी खुर्जीन में पत्थर रखे हैं ताकि गधे की पीठ पर बैलेंस बना रहे। वो शख्स हंसा और बोला, ये क्या काम है? अरे भाई, कपड़े को आधा आधा कर दो, आधा उस खुर्जीन में बाकी उस खुर्जीन में रख दो। उस शख्स को ताज्जुब हुआ, कहा कि क्या अक्ल है। वो गया और कपड़ों को दो हिस्सों में बांटा, आधा एक खुर्जीन में रखा और दूसरा दूसरी खुर्जीन में रखा, पत्थर को जमीन में रख दिया और फिर खाना खाने के लिए बैठ गया। दस्तरखान बिछाया और उस शख्स को भी दावत दी। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास अपना खाना है। उसने नदी से एक प्याला पानी लिया और अपना हाथ जेब में डाला और थोड़ी सी सूखी रोटी बाहर निकाली। उसने देखा कि वो सूखी रोटी पानी में डाल के खा रहा है। जैसे ही उसने देखा, बिजली की तरह अपनी जगह से उठा और गधे के पास गया, कपड़ों को नीचे रखा और एक तरफ की खुर्जी में पत्थर भर दिए और दूसरी तरफ कपड़े रखे। उस शख्स ने कहा, ये लो भाई, तुमने ऐसा फिर क्यों किया? उसने कहा, देखो, तुम्हारी अक्ल की आखिरी हद प्याले में मौजूद नदी का पानी और सूखी रोटी है। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। तो अब तुम लोग भी अपनी अक्ल से अपना काम करो और मैं भी अपनी अक्ल से अपना काम करूंगा। खुदा हाफिज़ फिरदौस साहब। मोहसिन,
अब हमें क्या करना चाहिए?